Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to revise the entire concepts that we covered in the previous lectures. आज के लेक्चर के अंदर हम उन तमाम concepts को कवर करेंगे जो हम previous lectures के अंदर पढ़ चुके हैं. Different activities की मदद से और लास्ट पे एक माइंड मैप की मदद से हम अपने concepts को रिवाइज करेंगे. So dear students, हमारे पास आज के लेक्चर में जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रही है. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए and by applying your previous knowledge quickly solve this activity. Very good. Now next move towards the other activity. यहाँ पर आपको दो questions दिए गए हैं. In the first one you have to answer that what is the one drawback of using sprinkler irrigation in very windy areas, whereas name one other method of irrigation besides sprinkler irrigation. So quickly pause the video for a few minutes and answer the given questions. Very good. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है जहाँ पे आपको 2 बेनिफिट्स बताने हैं फॉर प्रिजर्विंग फूड और यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं. आप इन डिस्क्रिप्शंस को रीड आउट कीजिए और उनकी करेक्ट टर्म्स के साथ मैच कीजिए. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेकंड की एक और वर्कशीट की तरफ जिसमें आपको एक बेनिफिट लिखना है और एक लिमिटेशन लिखनी है हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल की. उसके अलावा यहाँ पे दी गई आइटम्स को आपको करेक्ट फंक्शंस के साथ मैच करना है. वेरी गुड. So dear students, now here's the mind map with the help of which we can revise the concepts that we covered in the previous lectures. First हमारे पास है agriculture and irrigation. इस concept के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम क्रॉप्स में अपने या फिर अपने लैंडस्केप्स में आसानी पानी को पहुंचाते हैं. अगर हम इसके पर्पस को देखें तो हमारे पास इसका पर्पस था कि हम किस तरह पानी को रिड्यूस करते हुए, इसकी वेस्टेज को कम करते हुए अपनी फील्ड्स तक पानी को आसानी पहुंचा सकें. और इसके लिए हमने डिस्कस किए थे अपने 2 मेथड्स को, जिसमें फर्स्ट वन था हमारे पास स्प्रिंकलर जबकि सेकंड वन था ड्रिप इरिगेशन. और हमने फर्दर मॉडल के जरिए से देखा था कि किस तरह हमारे पास ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन काम करते हैं. उसके अलावा हमारे पास सेकेंड टॉपिक था फूड प्रिजर्वेशन और हमने देखा कि हम किस तरह से फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि उसकी वेस्टेज को मिनिमम कर सकें. और इस पर्पस के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी किया था जिसमें हमारे पास जूसिंग थी, जिसमें हमने फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से उसके जूस को एक्सट्रैक्ट किया था. उसके अलावा जैम था और पिकल्स थी. इन तमाम टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि हम किस तरह से अपनी डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हम अपनी डाइट के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस लेके आ सकें. उसके अलावा हम अपने ऑफ सीजन इनको एंजॉय कर सकें. लास्ट टॉपिक था हमारे पास हेल्थ एंड हाइजीन. द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक इज टू इंश्योर द हेल्थ एंड हाइजीन. और इसमें हमने अपने 2 टॉपिक्स को कवर किया जिसमें फर्स्ट वन था हमारे पास हैंड सैनिटाइजर एंड सेकंड वन था स्टेथोस्कोप. हमने डिस्कस किया कि जिस तरह हम साबुन या पानी के जरिए से अपने हाथों को क्लीन रखते हैं, इसी तरह उसके अल्टरनेटिव पे हमारे पास जो मटीरियल इस्तेमाल होता है दैट इज़ हैंड सैनिटाइजर, जिसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती और हम इसके ज़रिए आसानी अपने हाथों को साफ रख सकते हैं. And due to the presence of alcohol which can evaporate quickly, इसके ज़रिए से आप इजीली अपने हाथों को साफ कर सकते हैं. उसके अलावा हमने पढ़ा स्टेथोस्कोप के बारे में जो एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए से डॉक्टर्स आपकी लंग्स या आपके हार्ट रेट को, उसकी साउंड्स को इजीली एग्जामिन कर सकते हैं. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमने इस चैप्टर के अंदर कवर किया और हमने हर चैप्टर के साथ रेलिवेंट स्किल को अचीव किया और रेलिवेंट वर्कशीट्स को सॉल्व किया. मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा. आप इसके ज़रिए से बआसानी अपनी कुछ कंसेप्ट को रिवाइज कर सके होंगे. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 12 विच इज अबाउट अर्थ एंड स्पेस. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेसन. तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर जहां हम अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.